चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी है, सरगर्मी है, वो तेज हो चली। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर का समर्थन इस बार कांग्रेस करने जा रही है। बता दें कि खुद प्रशांत किशोर इस बार उम्मीदवार होने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर को समर्थन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता हैं ऋषि मिश्रा, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर को समर्थन की उन्होंने बात कही है। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बयान दिया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। बांकीपुर विधानसभा पिछले 40-45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां से होते आए और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव होना है। हम लोगों को एज अ ऑपोजिशन पार्टी सिंगल कैंडिडेट वहां पे देना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए। और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। रवीश नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, कांग्रेस अब समर्थन देने को तैयार प्रशांत किशोर को, लेकिन बाकी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, आरजेडी बड़ी पार्टी है, उनके साथ किस तरीके के संबंध होंगे? फिर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा की जो लड़ाई है, उपचुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया है। और यहाँ पे चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, पिछले 30 सालों से यहाँ पे बीजेपी जो है वो लगातार जीतती रही है। और सबसे खास बात है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनका क्षेत्र है, उनके छोड़ने के कारण जो है ये खाली हुआ है। अब चूंकि चुनाव होना है, यहाँ पे कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जो है उम्मीदवार हो रहे हैं, तो प्रशांत किशोर अगर उम्मीदवार हो रहे हैं तो सारे लोगों को उनको समर्थन देना चाहिए। और जिस ढंग से यहाँ पे फॉरवर्ड की, खास करके अगर बात करें कि विधानसभा जो बांकीपुर है वहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो समीकरण है, वैसे में लगता है कि अगर प्रशांत किशोर वहाँ पे उम्मीदवार होते हैं और गठबंधन तमाम उनका अगर समर्थन करती है तो वहाँ पे बाजी जो है वो कांटे की टक्कर हो सकते हैं, वरना बीजेपी एक तरफा जीतती रही है। अब देखना होगा कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, पिछली बार रेखा गुप्ता को वहाँ से उतारा था उन्होंने, इस बार क्या कांग्रेस का वो समर्थन करने के लिए तैयार होती है? हालांकि इसको लेकर के आरजेडी पे भी जो है वो बात शुरू हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो इस पर फैसला लेंगे और अगले 1-2 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आरजेडी भी समर्थन देती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो लड़ाई है बांकीपुर की वो दिलचस्प हो सकती है। जी, कांग्रेस के इस स्टैंड को और इस खिचड़ी को कैसे देखा जाए जो प्रशांत किशोर के समर्थन की बात जो कही गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है वो प्रशांत किशोर खिलाफ रहे हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ तमाम कांग्रेस गठबंधन जो है हो रहा है, लेकिन एक चुनाव में चूंकि कांग्रेस के लिए भी काम करने की बात करते रहे हैं और बीजेपी के लिए भी प्रशांत किशोर ने काम किया है, लेकिन अब चूंकि राजनीति है और ऐसे में लगता है कांग्रेस को कि यहाँ पे उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ पे कोई बड़ा उम्मीदवार कांग्रेस का जो है वो नहीं है बांकीपुर में। तो उनको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं तो उनको समर्थन करके बीजेपी को हराया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस से बांकीपुर विधानसभा में इतना कमजोर है कि उनका अगर कैंडिडेट भी देता है, या पिछले बार आरजेडी ने जो उम्मीदवार दिया था उसके भी बहुत ज्यादा कोई वोट नहीं आए थे। ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि अगर प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं तो फिर कोई बात बन सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि आला कमान जो है यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व जो है वो क्या फैसला लेता है। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को कुछ मिला नहीं था, लेकिन इस बार चूंकि खुद चुनावी मैदान में होंगे और जिस तरीके से कुछ दलों के समर्थन की बात कर रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर कितना मजबूत होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर का उम्मीदवारी को लेकर के आज फैसला होना है। आज जन स्वराज जो है वो भी बैठक कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ऐलान करेगी कि वहां से उम्मीदवार कौन होगा। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद जो है वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने लगातार बांकीपुर में भ्रमण किया है और एक बात जरूर कही है कि अगर सबको लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पे ये क्षेत्र है और अगर यहाँ से किसी ढंग से अगर मजबूत लड़ाई होती, अगर हराया जा सके तो इसका दूरगामी संदेश जो है वो जा सकता है और बिहार में एक नई राजनीतिक समीकरण जो है वो शुरू किया जा सकता है। तो कोशिश इस बात की है कि इस बहाने जो है, चुनाव के बहाने एक नया समीकरण हो और एक बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संदेश जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल खिचड़ी है
तो यहाँ पे सोची जा रही है, लेकिन इससे प्रशांत किशोर कितने मजबूत होंगे इस चुनावी रणनीति में, ये नतीजे में पता चलेगा। आरजेडी के लिहाज से थोड़ी अगर हम बात कर ले, तेजस्वी यादव यहाँ पर है नहीं, स्थापना दिवस भी है पार्टी की। आप बता भी रहे थे कि अंतिम जो निर्णय है बांकीपुर को लेकर के उन्हें करना है कि क्या प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, चूंकि बीजेपी का गढ़ है तो बहुत मजबूत दावा नहीं दिखता है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी को लेकर के चुनाव किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आरजेडी के लिए यहाँ पे देखिए मुश्किल है। यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर खुद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी अपना उम्मीदवार देती है, हालांकि जब आरजेडी अपना उम्मीदवार देगी तो निश्चित रूप से माले का जो समर्थन है वो मिलेगा, यहाँ पे कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, लेकिन उससे जीत हासिल हो ये जरूरी नहीं है। उतना मजबूत जो है वो आधार अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले कई चुनावों में वो देखते हुए नहीं बनता है। लेकिन इसीलिए एक नई कोशिश की जा रही है तमाम लोगों की तरफ से कि आरजेडी भी अगर इसका समर्थन करती है तो जो बैकवर्ड का जो वोट है वो तो रहे ही, और साथ साथ प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस अगर मिलती है तो जो फॉरवर्ड क्लास का जो वोट है, कायस्थों का जो वोट है, ब्राह्मण का जो वोट है, वो अगर एक साथ जुड़ता है तो फिर जाकर के कांटे की टक्कर बन सकती है। तो कोशिश इस बात की है कि एक नई समीकरण तैयार किया जाए, हालांकि सारा दारोमदार जो है अब आरजेडी पर आकर के टिकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।